हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल रहस्य द मिस्ट्री पे आपका स्वागत है। आई होप्स मेरा प्रीवियस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन घंटी बजाइए ताकि मैं ऐसे नए वीडियोस का अपडेट आपको ज़रूर दे सकूं। फ्रेंड्स, आपको भी पता है इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना ये कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही धरती के अंदर भी गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला लो बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकालने का भी एक रास्ता जरूर था और ऐसे ही ताजमहल के अंदर भी इसके नीचे से एक खुफिया रास्ता कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्तों को भी शाहजहां ने समय से ही पहले बंद करवा दिया। दोस्तों, ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण इस कमरे बनाने के बाद किया गया। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र रखा गया है और इन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी पूरी जानकारी आज भी किसी के पास मौजूद नहीं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने भी अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और जब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल की अलंकृत है।
यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देती है। लेकिन कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का यह कहना है कि इस जगह पहले एक शिव मंदिर था। जी दोस्तों, एक शिव मंदिर, और उसे तेजो महालय कहा भी जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए यह तहखाने ताजमहल से भी कई पुराने हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर इसे उन्हें 1631 में ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर के इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीक होता है। आसपास के मीनारे खड़े की गई और फिर सामने स्थित फव्वारों को बना दिया गया। अब दोस्तों, एक लेखक ऑक ने भी लिखा है। ऑक कहते हैं कि जे.ए. मेंडलसन ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोगेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडियंस नाम से निजी पर्यटन के स्मरणों के आग्रह तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं। दोस्तों, आपने सुना, उसी तरह ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने जाते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य के अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया, वह जंजीर लटकी रह गई। बाद में उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवाया दिया, जो आज भी हमें मौजूद दिखाई देता है। तेजो महल उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष है। तो एंड में यही सवाल खड़ा होता है कि 5वें मंदिर नागनाथेश्वर का हुआ क्या? हमें यही समझ में आता है कि उस नागनाथेश्वर मंदिर के ऊपर ही आज ताजमहल स्थित है। और एक रहस्य की बात, ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती से कीमती खजाना छुपा है। जी दोस्तों, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफ़ी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई दरवाजे तो खोले नहीं गए हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो रहा है कि ताजमहल के इन दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार भी डर रही है। वैसे ही दोस्तों, बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर एक पानी का स्रोत भी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये पानी आता कहाँ से है। इस मुद्दे पर तर्क देते हुए इतिहासकारों का कहना यह है कि स्रोत तब
का है जब वहाँ शिवलिंग हुआ करता था। कहा जाता है कि ये स्रोत वही है जहाँ कभी शिवलिंग का मंदिर हुआ करता था। जो इन बातों के बाद कहा जा सकता है कि इस बेमिसाल इमारत के निर्माण पर आज भी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं, जिनकी परितें शायद ही कभी हट पाए। अंत में सब कहानी सुनने के बाद हमारे मन में भी वही सवाल आता है कि ऐसा ताजमहल तहखाने के नीचे क्या रहस्य है जो हर सरकार आज भी सामने लाने में डर रही है। सच में ऐसा कोई रहस्य छुपा है जिसके वजह से पूरा इतिहास बदल सकता है। जो भी हो दोस्तों, सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन वो सबके सामने जरूर आके रहेगी। तो गाइज, आपको आज का ये मेरा ताजमहल का रहस्य टॉपिक कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही कई रहस्यमय घटनाएं आपके सामने मैं जरूर पेश करूंगी। तब के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड बी हैप्पी।